A very good morning 8th class. Today we will start our next chapter and this is industries. This is the part of the geography and we will read in this chapter classification of industries and comparative case studies. So let's start the chapter. As you know students, industry is an economic activity associated with the production of goods. It may also involve extraction of raw materials and converting them into useful products or rendering services of various types. Industries may be manufacturing or service industries. आपको पता है इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है और वो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में आता है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं. ओके और बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं और यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स का यूज़ किया जाता है और मशीन्स की हेल्प से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं. और the industrial process by which raw materials are converted into finished products used by us is called manufacturing. Manufacturing मतलब चीज़ें कैसे बनती हैं, उनको बनाना. और रॉ मटेरियल्स होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मिंग में की बात करते हैं. शुगर केन को कहाँ ग्रो किया जाता है, ग्रो किया जाता है. ये एक फार्मिंग बेस्ड प्रोडक्ट्स होता है. शुगर केन उसको डायरेक्ट मशीन्स के वहाँ इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है जहाँ से आपकी शुगर बनती है जो हम यूज़ करते हैं. ओके सो यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या हो गया, शुगर केन, और उससे क्या बना फाइनल प्रोडक्ट शुगर, और जिसको हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है रॉ मटेरियल से, और जो चीज़ें बनती हैं दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चर. The process of manufacturing adds value to the goods and makes it more useful to us. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कार इज़ मेड फ्रॉम स्टील but it is the manufacturing which turns steel into a car and adds such a high value to it. Everything that we use, tea, sugar, bread, kitchenware, clothes, furniture, paper, books, cars, trains, etc. all are manufactured goods produced in an industry. और ये इंडस्ट्री स्पेशल हेल्प भी करती है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड एड ए नेशनल इनकम. दे ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल. और लोगों को यहाँ से क्या है, रोजगार भी मिलता है और वो अपनी यहाँ से अपनी अर्निंग मनी को अर्न करते हैं. और क्लासिफिकेशन, हम इसके बाद बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, इसका मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कि वहाँ पर किस हिसाब से मैन्युफैक्चर होता है, उसी के बेस पर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. दे कैन बी क्लासिफाइड टू अंडरस्टैंड देयर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेटर. इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो. फर्स्ट वन इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के हिसाब से भी, कि इंडस्ट्रीज़ है स्मॉल स्केल पर है या मीडियम स्केल पर है या लार्ज स्केल पर है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. और रॉ मटेरियल्स का मतलब है कि जो उनको रॉ मटेरियल्स आते हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं या वो फॉरेस्ट से आते हैं या फिर मिनरल्स हैं, उसी के बेस पर भी यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया इंडस्ट्रीज़ को. एंड द थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप मतलब कि उसको प्राइवेट सेक्टर चला रहा है या पब्लिक सेक्टर चला रहा है, गवर्नमेंट के अंडर में है, प्राइवेट में कुछ या कुछ थोड़े बहुत लोगों का ग्रुप है जो मिलकर उस इंडस्ट्रीज़ को चला रहा है. तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर गिवन. सो फर्स्ट वन इज़ गिवन हेयर ऑन द बेसिस ऑफ साइज़. हम साइज़ के हिसाब से अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हेयर कॉटेज इंडस्ट्रीज़. अब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज़ विच आर रन बाय द वर्कर्स और क्राफ्टमैन और आर्टिसन और एंड देयर फैमिलीज़. जो कि वर्कर होते हैं स्पेशल, जो उस काम को जानते हैं, या कोई क्राफ्टमैन या आर्टिसंस होते हैं, वो खुद और अपनी फैमिली के साथ ही अपने घर में इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को बनाते हैं. फैमिलीज़ फ्रॉम देयर ओन हाउसेस आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज़. दे आर ऑल्सो नोन एज विलेज इंडस्ट्रीज़.
सच इंडस्ट्रीज आर हाउस होल्ड यूनिट्स प्रोड्यूसिंग, क्या क्या बनता है यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट्स, ब्रासवेयर, एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्टिकल्स, हैंडलूम एक्सेट्रा. These industries usually consume locally available raw material and produce things for local consumptions. They generate employment and provide additional income to the family. Okay. अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज. सो द नेक्स्ट वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये होती हैं इंडस्ट्रीज विच आर सेट अप विद अ लिमिटेड कैपिटल, एम्प्लॉय अ फ्यू वर्कर हु वर्क ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन्स और small motor operated machines in a place built on a small plot of land come in the category of the small scale industry. It means इसमें एक लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड पैसा लगाया जाता है, इसमें थोड़े बहुत वर्कर मिलके काम करते हैं और जो मशीन्स होती हैं वो भी इतने बड़े लेवल पर नहीं होती हैं, और ये स्मॉल प्लॉट जो ज़मीन होती है वो स्मॉल होती है, और वहीं पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बनाया जाता है. और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ क्या क्या प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है. सो फर्नीचर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टॉयज़, लेदर प्रोडक्ट्स और मेटालिक यूटेंसिल्स और टेक्सटाइल. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ विच रिक्वायर हैवी मशीन्स. अब हैवी मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर गुड्स employs a large number of skilled and unskilled workers, use capital investment and professional management, comes in the category of large scale industries. It means यहाँ पर एक तो हैवी मशीन यूज़ की जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर यहाँ पर काम करते हैं. यूज़ कैपिटल, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगता है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होता है. स्पेशल यहाँ पर उनके ऑफिसेस भी होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ का डाटा भी मेंटेन करते हैं, और वर्कर भी होते हैं. इंडस्ट्रीज़ गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एंड दीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर यूजुअली लोकेटेड एट अ प्लेस. और ये इंडस्ट्रीज सिर्फ उन्हीं जगह पर होती हैं जहाँ उनको आसानी से एक तो रॉ मटेरियल मिले, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आसानी से इंडस्ट्रीज़ को अवेलेबल हो, लेबर वहाँ पर काम करने वाले आसानी से मिल जाएं, एंड ट्रांसपोर्टेशन आर रेडिली अवेलेबल. और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, जो उनका फाइनल प्रोडक्ट होता है, उनको मार्केट में आसानी से पहुंचा पाएँ, या रॉ मटेरियल है उनके पास आसानी से उनके पास आ जाए. तो ये जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं वो जहाँ उन्हें ये चीज़ें आसानी से मिल जाए वहीं पर ये लगाई जाती हैं. सच इंडस्ट्री में ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम अ डिस्टेंट एरिया एंड सेल गुड्स टू फार ऑफ मार्केट्स. नाउ आयरन, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मीन्स जो कपड़े से रिलेटेड होती हैं, इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. नाउ अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज. सो स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. पब्लिक सेक्टर मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसको कंट्रोल करती है, और उस ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, तो उसके बेस पर यहाँ पर इसको बताया गया है. सेकंड वन इज़ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़. प्राइवेट सेक्टर
जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। अब जॉइंट सेक्टर कौन सी होती है? जिसमें कि ऑनरशिप एंड कंट्रोल बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। अब कोऑपरेटिव यहाँ पर है आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें सिर्फ कुछ लोग मिलकर, एक साथ मिलकर इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं। नेक्स्ट वन इज मल्टीनेशनल सेक्टर। ओके, सो आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ये होती हैं टाटा, बजाज, यामा, आप देख सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, दीज आर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, ऑयल इंडिया लिमिटेड। जॉइंट मीन्स यहाँ पर ऑनरशिप और कंट्रोल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के एक साथ होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ये होती हैं जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह मिलके काम करता है, ऑनरशिप उन्हीं के पास होती है। अब हम इसके बाद अब बात करेंगे जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन था। थर्ड क्लासिफिकेशन मतलब सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। जैसे हमने पहले की क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, एंड दीज आर लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। उसके बाद हमने बात की ऑनरशिप, उसमें भी थी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर एंड मल्टीनेशनल सेक्टर। अब यहाँ पर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपने जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनमें बनाने वाला जो सबसे पहला मटेरियल है वो कहाँ से उसको लेके आती है, उसके हिसाब से हम इसको अभी यहाँ पे बता रहे हैं। सो यहाँ फर्स्ट वन इज़ गिवन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। आप देख सकते हैं एग्रो बेस्ड मतलब are those industries which depend on agricultural products as raw material। जो से खेतों से जो प्रोडक्ट्स उनको मिलता है उनसे वो एज अ रॉ मटेरियल उनको यूज़ करते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबड़, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये सब इनको कहाँ से मिलते हैं रॉ मटेरियल? ये होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ओके, सो कॉटन यूज एज अ रॉ मटेरियल एंड देन प्रोसेस इट टू मेक ड्रेसेस। ओके, they manufacture processed food, sugar, cooking oil, dairy products, cotton textile, tea, coffee and thousands of such items of our daily use. Now the next one, forest based industries. Forest means industries obtain raw material from trees, plants or grasses. Industries producing plywood, paper, herbal medicines, rubber, resins, furnitures, etc. all are the forest based industries. फॉरेस्ट से ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं और वुड से फिर क्या बनता है? फर्नीचर। अब ये थर्ड टाइप है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दिस इंडस्ट्री यूजेस रॉक्स एंड मिनरल्स ऑर्स एज अ रॉ मटेरियल। जो उनको रॉक्स से या फिर जो अर्थ सरफेस से जितने भी या मिनरल्स उनको मिलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ।
और वो मिनरल्स फिर कहाँ जाते हैं? अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज यूजेस आयरन और एज अ रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज. For example, steel is used for the manufacture of a number of products such as building material, heavy machinery, automobiles, etc. And the copper, aluminium and cement industries are all mineral based industries. Okay. नाउ मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जो कि ओशंस से मिलने वाला प्रोडक्ट्स होता है, वहाँ से फिर फाइनल प्रोडक्ट रेडी किया जाता है. और एग्जांपल्स ऑलरेडी गिवन हेयर, सी फूड एंड फिश ऑयल. नाउ these are the factors affecting location of manufacturing industry. लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे on the basis of ownership. Now public sector industries, अब ये क्या होती हैं? जैसे कि आपको बताया था पहले भी कि industries owned by central and state government कम इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके जिनको चलाती है, जिनकी ऑनरशिप उनके पास होती है. वेरी लार्ज इंडस्ट्रीज लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आर कंपनीज wholly owned by the government without any private investment. Okay. And the next one given here, private sector industries. A private sector means these are the industries which are wholly owned by the private entrepreneur without any government holding. The Birla groups of industries, Tata Steel, Reliance Industries, etc. are some of the leading private industries. Okay. And the next one is given here, joint sector. अब joint sector means these are the industries which are owned, managed and controlled jointly by the government agencies and private firms, जिसमें government agencies और private firms एक साथ मिलकर किसी इंडस्ट्रीज़ को ऑन करती है या कंट्रोल करती है. ओके. फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड, इट वाज ओन्ड jointly by the सुजुकी कंपनी ऑफ जापान एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब उसके बाद है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. Cooperative sector means these industries are run by, owned by the workers themselves who form their own cooperative society. The members, the cooperative share the profit among themselves. These industries run with the motive of community welfare. जो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप मिलके ऐसे फैक्ट्रीज़ को चलाते हैं और जो प्रॉफिट होता है वे एक दूसरे के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कि अमूल और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर. एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो गिवन एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज. ओके. अगर हम बात करें तो मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं जो बड़े लेवल पर होती हैं, वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ है. देन सो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, यूक्रेन, रशिया, इंडिया. एंड लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कहाँ है? USA में.
एंड फिर लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया की बात करें तो झारखंड जमशेदपुर में, और कंपनी नेम टेस्को। नाउ टेक्सटाइल की बात करें तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूएसए, जापान, इंडिया, चाइना एंड रशिया, और लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा की बात करें तो जापान, ओसाका नेम है इंडस्ट्री का। एंड लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, सॉरी ओसाका वहाँ पे जगह का नेम है, और यहाँ अगर लीडिंग अपने इंडिया की बात करें तो गुजरात, अहमदाबाद में। नोट डाउन स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड यूएसए, और कहाँ, सिलिकॉन वैली। एंड इंडिया की बात करें, लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया बैंगलोर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। जस्ट रिमेंबर। आप देख सकते हैं मैप में भी हम इंडिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, दीज आर श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, मैसूर और चेन्नई। ये मैंने जैसे आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया था, तो इसको मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखा देती हूँ कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड। दिस पोर्शन यू कैन सी बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, सालेम, भद्रावती। ओके, सो हियर। उसके बाद हमने बात की थी टेक्सटाइल की। सो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मैप के, अपने इंडिया में मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिंबल और साइन दे रखे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया कि कॉटन टेक्सटाइल, वूलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल। आप देख सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल उज्जैन, देवास, इंदौर। दिस पोर्शन शोज द कॉटन टेक्सटाइल। ओके, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम देख चुके हैं। नाउ लेट्स रिकॉल। अब सिर्फ यहाँ तक हम इस चैप्टर को करेंगे, उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक है वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स रिकॉल। नेम द लोकेशन फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री। हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, आप इसको खुद करेंगे, ऑनरशिप, रॉ मटेरियल्स और साइज के अकॉर्डिंग। नेम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन वर्ल्ड, और इंडिया में। नेम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ cotton textile in world, India. And name the leading center of software technology in the world, or India. Is that clear everyone? You will note down in your fair notebook and wait for the next video. Till then, keep reading.